तो ये ट्रेपीजियम और ये ट्रायंगल सेम बेस AB पे है और सेम बेस मान लो DN एंड पैरेलल टू AB है। पैरेलल लाइंस ही तभी बनती हैं जब बीच में जब गैप हो वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे, मतलब लाइंस आगे जाके कभी ना मिल पाए। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, हमें ऑलरेडी गिवन है। दूसरा आपने लिया है दैट दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं। ये तो हो गया भाई 8 वाला, ये हो गया 5 वाला। अब आपको पता है कि यहाँ से जो लाइन जाएगी वो 5 होगी, यहाँ से जो लाइन जाएगी वो 6 होगी। Hello बच्चों, a very very good evening to each and everyone out there and I welcome you all to this amazing platform of ICSE वाला and आपके टाइटन बैच के अंदर, जहाँ पे हम लोग वन शॉट कर रहे हैं हर एक चैप्टर का। बेसिकली हम लोग हर एक चैप्टर को वन शॉट में कवर कर रहे हैं, जो भी उसका थ्योरी है along with some important practice question। एंड आज इसी लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं रेक्टिलिनियर फिगर्स का वन शॉट, क्योंकि ये चैप्टर में प्रूविंग है, पैरेललोग्राम एंड बाकी सारे जो भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, और उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी जो हमारी रेक्टिलिनियर फिगर्स के अंदर है वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, इसको वन शॉट में आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करते हैं एंड इसी के साथ देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हम देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स के बारे में, एंड उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे करेंगे रिफ्लेक्स एंगल्स, रेगुलर पॉलीगन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल की प्रॉपर्टीज, एंड इसी के साथ साथ थ्योरम्स, figures on the same basis and between same parallels, parallelograms on the same base and between same parallel, constructions of trapezium, इसको पॉज, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं इसमें होगा शायद, ड्रॉअर में चेक कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शंस बाकी पैरेललोग्राम की एंड एवरीथिंग वो हम सब करने वाले हैं। ठीक है, अब भाई सबसे पहली बात है अपनी सिलेबस को समझने की। अब सिलेबस में हमारे पास क्या है, वी हैव रेक्टिलिनियर फिगर्स का प्रूफ एंड यूज ऑफ थ्योरम्स पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो हम वो प्रूविंग भी करेंगे, मतलब बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये सारे के सारे जो हैं इसमें पैरेललोग्राम की प्रूफिंग है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ पैरेललोग्राम है एंड एरिया थ्योरम है। ठीक है, वो हम लोग करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अब रेक्टिलिनियर फिगर्स की बात होती है बेटा जब, तब हम देखते हैं कि रेक्टिलिनियर मींस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। बहुत ज्यादा स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इससे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू तुमने बोला होगा, मेरा दिल से शुक्रिया है तुम्हें। उसके बाद तुमने हैप्पी न्यू ईयर भी बोला होगा, मेरा दिल से शुक्रिया है तुम्हें। तुमने पूछा होगा मैंने क्या खाया, मैंने प्रॉपर खाना खाया, मैंने बाहर का छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप प्लेन फिगर बाउंडेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। तो एक ऐसा प्लेन फिगर जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन से बाउंड होता है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, तो ये सारे क्या है, रेक्टिलिनियर फिगर्स। अ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट, सबसे छोटा ट्रायंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन हमने पढ़ा था कि भाई ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, सबसे छोटू नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगन है। फिर क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स के साथ, पेंटागन है 5 साइड्स के साथ, हेक्सागन इज 6, हेप्टागन इज 7, ऑक्टागन इज 8, नोनागन इज 9, मेरा नोना, देन वी हैव डेकागन इज 10, देन वी हैव हेंटागन एज 11, डोडेकागन एज 12। तो आपका 10 तक काफी है इतना समझना। तो ये सारे नंबर ऑफ साइड्स एंड उन पॉलीगन्स के नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो बेटा अगर ऐसा आपके पास कोई भी पॉलीगन होता है, अब देखो भाई पॉलीगन ये भी है, पॉलीगन ये भी है, नंबर ऑफ साइड से ये भी बना है, नंबर ऑफ साइड से ये भी बना है। अब डिफरेंस क्या है हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन में। तो कॉनकेव पॉलीगन में बेटा आपका एक एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है। यहाँ आप देखोगे तो आपके जितने भी एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे 180 से छोटे एंगल्स हैं। राइट, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एंगल देखो 180 से बड़ा, ये एंगल 180 से बड़ा, ये एंगल 180 से बड़ा, ये एंगल 180 से बड़ा, मतलब कोई भी एक एंगल आपका 180 से बड़ा होता है। तो ऐसे पॉलीगन्स आपके कॉनकेव पॉलीगन्स कहलाए जाते हैं। राइट, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपको समझ आना चाहिए, दिस टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, जो कि 180 से बड़े हो और 360 के बीच में हो। नेक्स्ट यहाँ पे है रेगुलर पॉलीगन।
अब रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन की तो आपकी कंस्ट्रक्शन भी है। तो वो सारी चीजें क्या होती है बेटा, यहाँ पे रेगुलर का मतलब देखो, रेगुलर का मतलब क्या होता है, रोज सेम होना। तो यहाँ पे भाई रेगुलर कोई भी पॉलीगन है उसका मतलब है कि उसकी सारी साइड्स जो है, उसकी सारी नंबर ऑफ साइड्स जो है ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सारी की सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, सारे एंगल्स 90 होते हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल में आता है हमारा ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम इज अ क्वाड्रिलैटरल इन व्हिच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट द अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। तो ट्रापीजियम एक ऐसी शेप होती है जहां पे एक ही पेयर मतलब ऑपोजिट दो साइड्स पैरेलल होती हैं और बची हुई दो साइड्स आपस में पैरेलल नहीं होती हैं। ऐसी फिगर को ट्रापीजियम कहते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो, हमारे पास अगर नॉन पैरेलल साइड जो है ट्रापीजियम की वो इक्वल निकल आए। अब भाई देखो, पैरेलल तो नहीं हो सकती लेकिन आपस में बराबर जरूर हो सकती है। एक साइड एक दूसरे के पैरेलल है, दूसरी साइड एक दूसरे के इक्वल है, और अगर ऐसा फिगर हमारे पास बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं isosceles trapezium. If the non-parallel sides AD and BC of a trapezium ABCD are equal, then it is called an isosceles trapezium. In such a case, angle D जो है angle C के बराबर है, angle A angle B AC BD के बराबर है, diagonals intersect करते हैं and so on. ठीक है, नेक्स्ट पैरेललोग्राम होता है, इन सब की प्रूविंग भी करनी है हमें पैरेललोग्राम में। अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल इन व्हिच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसको हम ऐसे तिकोने तिकोने से डिनोट करते हैं, ये समझ जाना। ठीक है, ये फिगर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में पैरेलल होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ईच डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू congruent triangles and the diagonals divide the parallelogram into four triangles of equal areas। तो इस तरीके से हम ये चीज देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, और यहाँ पे डायगोनल्स फिर से आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। स्क्वायर रोम्बस की बात की जाए तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ईच डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल एट द वर्टिसेस एंड दैट इज, ये एंगल भी बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर हमें पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हर एक एंगल 90 होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इस डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल एट द वर्टिसेस मतलब इस एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपके लिए डायगोनल्स के बारे में है, बाकी सारी चीजों के बारे में है, तो ये आपके लिए एक चार्ट है जो आपको हेल्पफुल होगा। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर में क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? पैरेललोग्राम में हाँ, रेक्टेंगल में हाँ, रोम्बस में हाँ, स्क्वायर में हाँ। क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम में ना, रेक्टेंगल में हाँ, रोम्बस में ना, स्क्वायर में हाँ। क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वर्टेक्स को? पैरेललोग्राम में ना ना हाँ हाँ। ठीक है, तो ये सारी ना ना हाँ हाँ आप पढ़ लेना एक बार, और हम चलते हैं सीधा आगे, दैट इज थ्योरम की प्रूविंग पे। अब थ्योरम 1 आपको कह रही है कि इन अ पैरेललोग्राम बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। तो भाई ये हम प्रूफ कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि हमारे पास एक है पैरेललोग्राम, ये है हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, और हम क्या बोलेंगे कि हमने इसमें एक क्या बना दिया है बेटा, यहाँ पे डायगोनल। ऐसा बना लो चाहे ऐसा बना लो, जो तुम्हारा मन हो वैसा बना लो। चलो भाई, तो भाई यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करना है बाय नोइंग द बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग्स मतलब हमें ये पता है कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की बेसिक चीज ये है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये बेसिक है। ठीक है, दिस इज बेसिक कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो दो त्रिकोण यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक है ट्रायंगल ACD और दूसरा है बेटा ट्रायंगल ABC। अब इन दोनों में हमें क्या करना है? आपको पता है, जो पिछले वन शॉट में सीखा है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो बेटा सबसे पहली चीज देखो, अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मान लो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है।
दूसरी चीज यहाँ पर है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और ऐसा भी हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है। तीसरी चीज हमारे पास है कि जो AC है वो AC के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उसमें ये साइड्स क्या है, कॉमन है। तो भाई बाय ए से कॉन्ग्रुएंसी हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई जो AB है वो CD के बराबर है और जो BC है वो AD के बराबर है। दैट मीन्स द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। चमका। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, इन अ पैरेललोग्राम बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सेम पीछे वाली पूरी प्रूविंग करनी है, ठीक है, सेम पीछे वाली पूरी प्रूविंग करनी है, उसको हम दोबारा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बार बार नहीं करेंगे। सेम बेटा पीछे वाली पूरी प्रूविंग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या था, ABCD 2 4 3 1 2 4 3 1, ठीक है, ये हमारे पास था। अब भाई हमने यहाँ देखा कि हमने इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी है बेटा। ये था हमारा एंगल A, ये था हमारा एंगल B, ये था C, ये था D, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने पीछे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दिया। अगर ये थ्योरम आती है तो आपको पहले पीछे वाली पूरी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ADC करना है। तो यहाँ से आप सिंपल लिख सकते हो बेटा कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। कैसे बोल सकते हो ये बात तुम, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो हम बोलेंगे हमारे पास CPCT है। CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बराबर है, तो ये भी हमारे लिए बराबर है। अब दूसरी चीज आती है A और C की। अब भाई देखो 2 1 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। अगर हमें बोलना है कि एंगल A जो है वो क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल C जो है हमारे पास वो है एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब हमें पता है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और 3 जो है वो 4 के बराबर है, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इनको इक्वल प्रूफ कर चुके थे। तो यहां से भी हम सिंपली लिख सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है, ये होगा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में बोला है अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब कन्वर्स बताना है। अब यहाँ क्या बोला है कि if one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, मतलब ये बोला है कि यही साइड इक्वल भी है, यही साइड अपने के पैरेलल भी है। अब बताओ कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब बताओ कि ये पैरेललोग्राम है। अब आप क्या कर सकते हो बेटा, अगेन आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। ABC है, ADC है। अब यहां से आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि भाई जो AB है वो बराबर है किसके, CD के। ये हमें गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि भाई एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब नेक्स्ट चीज हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो AC है वो AC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों साइड्स यहाँ पर क्या है, कॉमन। क्योंकि ये दोनों साइड्स यहाँ पर क्या है बेटा, कॉमन है। सो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब एक बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो ही गई तो हम लिख सकते हैं दैट AD इज इक्वल्स टू BC। और एक और चीज हम क्या लिख सकते हैं, दैट दिस एंगल, मान लो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और एंगल 3 और 4 कैसे एंगल्स बना रहे हैं बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। एंड क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं और आपस में इक्वल भी हैं, तो हम लिख सकते हैं AD इज पैरेलल टू CB। तो AD BC के बराबर भी है, AD BC के पैरेलल भी है, और यहाँ पे DC AB के पैरेलल था ही, DC AB के बराबर था ही। सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल सो इट इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि हमने देखो
सीधा एक डायगोनल बनाना, दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरियाज, तो यहाँ पे बाइसेक्ट करता है, ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स द पैरेललोग्राम। बाइसेक्ट्स का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना। तो अगेन आपको बेटा वही चीज करनी है, पैरेललोग्राम लेना है, एक डायगोनल बनाना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है। एक बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई तो बाइसेक्ट करता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब बेटा इसको कैसे करेंगे, देखो मतलब यहाँ ये बताना है कि एक डायगोनल जो है और यहाँ पे इसका जो दूसरा डायगोनल जो है ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। आपस में बाइसेक्ट करने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये O है, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन सा ले लो, कोई भी दो ट्रायंगल ले लो। मान लो कि आपने ट्रायंगल लिया AOD बेटा और दूसरा ट्रायंगल आपने लिया BOC, ठीक है। एक ट्रायंगल आपने लिया AOD, दूसरा ट्रायंगल आपने यहाँ लिया BOC। अब इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो। सबसे पहली चीज कि एंगल AOD जो है वो बराबर हो जाएगा बेटा एंगल BOC के। और ऐसा क्यों बोलोगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये वाला एंगल बचा और ये वाला एंगल ए, सुनता क्यों नहीं, सुनो सुन लो ना। देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 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 ये जो AD है ये BC के बराबर है। जो AD है वो BC के बराबर है। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं। और किसके ऑपोजिट साइड्स हैं बेटा, पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम के तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते ही है और पैरेलल भी होते हैं। तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय AAS सिमिलैरिटी। और यहाँ से फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि OD जो है वो OB के बराबर है और OA जो है वो OC के बराबर है। और इसके लिए हम बोल सकते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और यहां से हम बोल सकते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सिंपल चीज है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है रोम्बस इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम हुज डायगोनल मीट अ राइट एंगल। ठीक है, ये हमें पता है राइट कि एक जो रोम्बस आपके पास होता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं बेटा ये एक दूसरे को कहाँ मीट करते हैं, राइट एंगल्स। मतलब ये चार छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं और डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, राइट। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इन ABCD। ठीक है, अब ये दोनों ही पैरेललोग्राम है। तो पहले केस में हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाओ, पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि भाई 3 ये जो 4y है ये बराबर होगा 3x माइनस 3 के और ये जो 4x है ये बराबर होगा 6y प्लस 2 के। तो जो पहली इक्वेशन यहाँ से निकल कर आई है वो है 3x माइनस 4y या 4y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3। और यहां से क्या इक्वेशन आएगी आपके पास, 6y माइनस 4x इज इक्वल्स टू -2। अब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो पढ़ी है छोटी क्लासेस में, तो हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम मान लो कि हमें इन दोनों को सेम करना है, 6 और 4 का LCM 12 होता है। तो आप क्या करो बेटा, एक काम, ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितनी हो जाएगी, 4 3 12y 3 3 9x इज इक्वल्स टू 9। ये कितनी हो जाएगी, 6 2 12y माइनस 4 इंटू 8 4x इज इक्वल्स टू -4। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो सारे साइन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कैंसल हो गया। ये कितना आएगा, -x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 13 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13। सिंपल, ठीक है। 4y जो है वो 3x माइनस 3 के बराबर है और 4x 6y प्लस 2 के बराबर है। तो आपने इक्वेशन बनाई 4y माइनस 3x इज इक्वल्स टू -3, सॉरी दिस इज -3 अगेन, माइनस यहाँ पे, सो -9 प्लस 4 आपके पास -5 आ गया और x की वैल्यू यहाँ से +5 आएगी।
ठीक है, सेम आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे एंगल्स की बात है बेटा, तो हमें पता है कि एंगल्स यहाँ पे कैसे होते हैं। एंगल्स यहाँ पे सिंपली आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। सो दिस प्लस दिस इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री, दिस प्लस दिस इज ऑल्सो सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6x प्लस 3y माइनस 8 प्लस 4x प्लस 20 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। और यहां से हम एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं 4x प्लस 20 प्लस 7y इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी। ठीक है, आप एक और काम कर सकते हो कि ये ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं एक दूसरे के, और सप्लीमेंट्री आप चाहे ये और ये भी कर सकते हो, तो आपकी इक्वेशंस किसी भी वे में आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशियो दिस शो दैट इट इज अ ट्रेपेजियम। अब हमें पता है कि जब भी रेशियो गिवन होता है हम क्या लेते हैं बेटा, 3x 4x 5x 6x equals to 180 degree. 6 plus 4 10, 5 plus 4 18, 18x is equals to 360, not 180, 360 by 360। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20 डिग्री। अब x 20 आ गया तो 3x कितना आया आपके पास, 60 डिग्री। 4x कितना आ गया, 80 डिग्री। 5x कितना आ गया, 100 डिग्री। एंड 6x कितना आ गया, 120। अब हम ये देख सकते हैं कि 60 प्लस 120 180 दे रहा है सप्लीमेंट्री, एंड 80 प्लस 100 भी 180 दे रहा है, क्योंकि सप्लीमेंट्री आ रहा है ऑपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे हम इसको ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे बेटा क्या है, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, जिसको समझने में आपको बहुत तकलीफ हुई थी, एक बार आराम से समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको पहली फिगर में दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, एक है ये वाला ट्रायंगल और दूसरा है ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे हैं बेटा, दैट इज ए बी, एक ही बेस है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस भी हैं, दैट इज एक्स वाई और ए बी के। तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब जैसे कि एक ये पैरेललोग्राम है बेटा और एक ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पे है एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, मतलब अगर मैं ऐसे पैरेलल लाइंस बना दूं तो ये दोनों इसके एकदम बीच में आ रहा है। बीच में मतलब ऐसा नहीं है कहीं भी बीच में, बीच में मतलब उसके वर्टिसेस पैरेलल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब जैसे कि ये ट्रेपेजियम हो गया बेटा और ये ट्रायंगल हो गया, तो ये ट्रेपेजियम और ये ट्रायंगल सेम बेस ए बी पे है और सेम बेस मान लो DN एंड पैरेलल टू ए बी है, तो ऐसी फिगर्स को बोला जाता है बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। अब नेक्स्ट देखो, अब भाई इन फिगर्स में से हमें बताना है कौन सी सेम बेस पे है कौन सी सेम पैरेलल पे है। अब यहाँ पे देखो सेम बेस तो है ए बी, पर सेम पैरेलल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल बाहर जा रहा है तो पहले वाला नहीं होगा। ये बिटवीन सेम पैरेलल तो है बेटा, लेकिन सेम बेस पे नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल का बेस AP है और पैरेललोग्राम का AB है, तो ये भी नहीं होगा। अब इस फिगर को देखा जाए तो क्या हम ऊपर वाले को बेस माने तो AB दोनों का बेस सेम है, और अगर एक ये फिगर है और एक ये फिगर है तो दोनों सेम पैरेलल पे भी आ रहे हैं, तो ये फिगर होगी। सिमिलरली इसका बेस सेम नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल का बेस यहाँ पे RP है और पैरेललोग्राम का DA है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये बिटवीन सेम ऑन सेम बेस BC है एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, और ये भी ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स है, तो ये होगा। तो इस तरीके से हम जज करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन आ रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेटा, जैसे कि ये क्या फर्स्ट पार्ट बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड सेम बेस है, सेम बेस है BC, सेम पैरेलल है AD पैरेलल टू BC, यस। क्या ये है, नहीं बेटा। अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन बनाऊंगी तो S जो है वो उस पैरेलल लाइन के ऊपर वर्टेक्स नहीं आ रहा है, और अगर वर्टेक्स नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे नो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसकी, क्या सेम बेस है, बिल्कुल है। क्या सेम पैरेलल है, बिल्कुल है, तो ये होगा और ये भी होगा। तो इस तरीके से वी जज इट एंड हम देखते हैं कि कौन से बिटवीन सेम बेस है एंड बिटवीन सेम पैरेलल है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि ABCD एक स्क्वायर है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है एंड इस पे जो है A is joined to a point P on BC and D is joined to a point P on Q।
ठीक है, ऑन ए बी, अगर ए पी जो है वो डी क्यू के बराबर है। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इसको हमें यूज करना है, तो हमें प्रूव करना है कि ए पी एंड डी क्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब जहां पर ये मीट कर रहे हैं वो एंगल 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो कि हमारा क्या बन रहा है, ए डी क्यू, एक ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ए डी क्यू, एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ए बी पी। ठीक है, अब ADQ और ABP में सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। अब भाई सबसे पहले काम बेटा ध्यान से देखो, एक तो चीज हमें गिवन ही है कि जो AP है वो DQ के बराबर है। चलो भाई पहली चीज तो सॉर्ट हो गई कि हमारे पास एक जो ये साइड AP है, सॉरी AP है, ये वाली, ये DQ के बराबर है। हम दूसरी चीज क्या ले सकते हैं कि AD जो है वो AB के बराबर है। क्या है, AD जो है वो AB के बराबर है, और ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में क्या होता है बेटा, साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, हमने क्या किया है कि ये साइड एक, ये साइड, ये और ये, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A इज इक्विवेलेंट टू एंगल B। क्यों बेटा, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज का होता है। तो अब भाई हमने तीनों चीजें बता दी, अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, जिसने ASS लिखा या जिसने SAS लिखा सब गलत होगा। ये कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है बेटा, RHS कॉन्ग्रुएंसी। ये कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है आपके पास, RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों यहाँ पर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि भाई तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाय CPCT। अब नेक्स्ट चीज देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, और हमें पता है कि एंगल A जो नजर आ रहा है दैट इज एंगल 2 प्लस एंगल 4, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल A जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 4 है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब 1 जो है वो 3 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। और हमें ये पता है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि हमें ये पता है कि एंगल A पूरा 90 डिग्री है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 90 था। देखो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 90 था, क्योंकि ये 90 है, 1 जो है वो 3 के बराबर है, तो मैंने 1 की जगह पे 3 लिखा, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ गया, 90 डिग्री। तो बेटा इस ट्रायंगल में बचा हुआ ये वाला एंगल दैट इज DOA कितना आ गया, 90 डिग्री। अब DOA 90 है तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑन स्ट्रेट लाइन। तो हमें यही बताना था कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। एक बार फिर से समझाती हूँ हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है बच्चा, हमारे पास एक स्क्वायर था। अब स्क्वायर के बाद हमें गिवन है कि यहां से एक लाइन जा रही है ऐसे, और यहां से एक लाइन जा रही है ऐसे। ठीक है, सबसे पहले हमने इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की बच्चा, कौन से ट्रायंगल्स में, सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी है एक दिस ट्रायंगल, ठीक है, एक ग्रीन वाला ट्रायंगल, और एक ये पिंक वाले ट्रायंगल में। अब भाई हमने क्या क्या चीजें ली हैं वो आप समझो। अब सबसे पहले हमने लिया है बेटा कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, हमें ऑलरेडी गिवन है। दूसरा हमने लिया है दैट दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं। और हमने तीसरी चीज ली है कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, एक राइट एंगल है, और तीसरी कोई भी साइड आपकी इक्वल है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। अब हमें पता है कि भाई दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT। नाउ दिस होल एंगल इज दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंड इसकी जगह पे अगर हम ये एंगल लिखें तो भाई इन दोनों का कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है बच्चा, अब बात हो रही है इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर बच्चा हमारे पास दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ तीसरा कितना होगा, 90। ये 90 है तो ये भी 90, तो ये दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, आ जाओ देखते हैं।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहे हैं द फॉलोइंग फिगर ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज इक्वल्स टू BC। सबसे पहली चीज हमें क्या प्रूव करनी है कि DAB एंगल जो है वो CBA के बराबर है। DAB एंगल CAB के बराबर है। कौन सा वाला? एक तो ये वाला पूरा एंगल और CBA मतलब ये वाला पूरा एंगल। तो आपको पता है कौन से दो ट्रायंगल्स लेने हैं, DAB एंड CAB ही। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CAB। अब इन दोनों में क्या करेंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज क्या लेंगे बेटा हम लोग कि AD जो है BC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। AD जो है वो BC के इक्वल है और ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन है। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या लेंगे कि AB जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है? कॉमन है। दोनों क्या है बेटा? कॉमन है। तभी ट्रायंगल्स बेटा बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ट्रायंगल्स बहुत चैप्टर्स से रिलेटेड है। इस चैप्टर में भी आपका मेजरली ट्रायंगल्स ही आ रहा है। देखो नेक्स्ट चीज हम क्या लेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। अगर हम ये ट्रांसवर्सल माने या अगर आपने देखो क्या माना, ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये हमारी क्या है? साइड कॉमन है। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास कि AB जो है वो उसके पैरेलल है, राइट। अब ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, तो सबसे पहली चीज देखो, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स भी लेते हैं या पहले अगर हम यही दो लेते हैं, ये इसके इक्वल हो गई, ये साइड हमारी कॉमन हो गई। अब बचा हमारे पास क्या? एक ये और एक ये, राइट। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे हम वो भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स, राइट। या दूसरी चीज अगर आप चाहो तो इसकी तीसरी चीज के लिए आप पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हो, या आप चाहो तो ये वाले ट्रायंगल्स भी ले सकते हो। देखो अब अगर आप ये दोनों ट्रायंगल्स लोगे, दैट इज अगर आपने लिया AOD और अगर आपने लिया यहाँ पे BOC, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? देखो AD जो है वो इक्वल हो जाएगा BC के, पहली चीज, राइट। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल है, अगर इसको ट्रांसवर्सल लेते हो सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाय AS कॉन्ग्रुएंसी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा तो हम लिख सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। एक ये चीज हम बोल सकते हैं, ठीक है। या दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं कि जो OC है वो OA के बराबर है और OB जो है वो OD के बराबर है, राइट। ये सेम चीज हम यहाँ यूज करके कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में बोला है ADC एंड BDC, ADC एंड BCD, तो वो हम ऑलरेडी यहाँ से CPCT में प्रूव कर सकते हैं। AC इक्वल्स टू BD है, AC इक्वल्स टू BD है, ये भी जब हम इसको प्रूव कर देंगे तो आ जाएगा। तो बेसिकली एक ही पार्ट से, और ये जो फोर्थ पार्ट है ये हम यहाँ से प्रूव कर देंगे। तो हम दो ट्रायंगल्स कौन से लिए बेटा? एक तो बड़े वाले और दूसरे ये छोटे छोटे, और इन चारों ट्रायंगल्स को यूज करके हम ये चारों पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और बाकी सारे पार्ट्स हो जाएंगे बाय CPCT. Now next thing that we have is parallelogram between same base and same parallels, जो अभी हमने पढ़ा। सेम पैरेलल्स का मतलब ये नहीं है बेटा कि बीच में कहीं भी, अगर मान लो एक ये पैरेलल लाइन है बच्चा आपके पास और एक ये पैरेलल लाइन है आपके पास, ये दोनों पैरेलल लाइंस है आपके पास। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस में बिटवीन का मतलब ये नहीं है कि यार एक ट्रायंगल ऐसे और एक ट्रायंगल ऐसे, और आप बोलोगे कि मैम बिटवीन तो है कि बीच में कहीं तो आ रहा है। नहीं, बीच में कहीं नहीं आना, इसको इसी पे टच करना है। यहाँ पे पैरेलल लाइन के ऊपर जो है वो वर्टेक्स आना चाहिए। आ जाओ, अब यहाँ पे है parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in एरियाज। अब हमें पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे कौन से दो पैरेललोग्राम दिख रहे हैं बेटा आपको? मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एक सेकंड दो। एक है आपके पास ABCD, ठीक है। दूसरा पैरेललोग्राम है आपके पास ABEF, ठीक है। दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है? ABEF,
राइट। अब यहां देखो, अब भाई इन दोनों फिगर्स के अगर आप कोने कोने में देखो तो आपको दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं। इन दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स में हम क्या करने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ। अब यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। अब भाई सबसे पहले अगर हम लेते हैं AFD, AFD BEC के बराबर होगा। एंगल AFD जो है वो बराबर होगा एंगल BEC के। कौन से दो ट्रायंगल्स लिए बेटा? AFD एंड BEC। इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल BEC, अब इन दोनों में सबसे पहली चीज क्या है यार कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई चलो कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, ये ट्रांसवर्सल है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली हम एक और चीज बोल सकते हैं यहां पर कि आपका जो एंगल ADF है वो बराबर होगा एंगल BCE के। एंड क्यों बराबर होगा? अगेन सेम रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब यहाँ पे तीसरी चीज जो बचती है बेटा, देखो हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अब हमें पता है कि FA जो है वो BE के बराबर होगा। AF जो है वो BE के बराबर होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बेटा? दैट ट्रायंगल AFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEC। और हमें एक और चीज पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका जो एरिया है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम यहां से क्या बोलेंगे? दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इज इक्विवेलेंट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। अब एक और चीज यहां देखो, ध्यान से सुनना। अब यहां पे बेटा अगर मैं इसको हटा दूं, देखो मैं पहले बताती हूँ हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं। ये जो छोटा वाला यहाँ है, छोटा वाला यहाँ है, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर ये पैरेलल लाइन है और अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान रही, मतलब ये पैरेलल है किसके? इसके। और अगर ये ट्रांसवर्सल है बेटा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगी क्योंकि सेम पैरेललोग्राम है। तो हमने AAS क्राइटेरिया से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब हमें पता है कि यार ये जो एरिया है ये इस एरिया के बराबर है और यहाँ पे बीच में ये जो है ABCF। अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि ABCF जो है उसका एरिया तो ABCF के बराबर ही होगा। क्यों नहीं भाई? देखो मतलब ये जो ABCF है ये इतना एरिया अपने के तो बराबर ही होगा। तो हमने बस क्या किया कि ABCF के बराबर है। अब एक जगह हम क्या करेंगे, देखो ये इक्वल है, इनका भी एरिया इक्वल है। अगर मैं यहाँ एरिया ऑफ AFD ऐड कर दूं और यहाँ पे एरिया ऑफ BEC ऐड कर दूं, देखो ABCF के बराबर है। नाउ इक्वल, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, so the result will also be equal. So हम यहाँ से लिख सकते हैं that area of ABCD parallelogram is equals to area of ABEF. So that's how we can prove parallelogram on the same base and between same parallels. मतलब बेटा कि बीच में ये जो ट्रेपीजियम था इसमें एक बार हमने ये वाला ऐड कर दिया और दूसरी जगह पे हमने इसमें ये वाला ऐड कर दिया, तो दोनों पैरेललोग्राम अलग अलग बन गए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं बच्चा। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और हाइट सेम होगी, क्योंकि अगर दोनों पैरेलल सेम है बेटा, दोनों पैरेलल सेम है, पैरेलल लाइन के बीच में क्या होता है? पैरेलल लाइंस होती ही क्या है? जिनके बीच में हमेशा जो गैप है वो सेम रहे। अगर यहाँ पे बेटा आप एक कंस्ट्रक्शन करते हो कि इस ट्रायंगल की हाइट बनाते हो और एक इस ट्रायंगल की हाइट बनाते हो इसको मान लो आप M बोलते हो और इसको N बोलते हो। सबसे पहली चीज है, अगर EF BC के पैरेलल है, अगर EF जो है वो BC के पैरेलल है तो हमें पता है कि AM DN के बराबर होगा।
ए एम डी एन के बराबर क्यों होगा? क्योंकि हाइट बिटवीन पैरेलल इज सेम, या हम बोल सकते हैं गैप बिटवीन पैरेलल्स इज सेम। तो भाई दो पैरेलल लाइन के बीच में जब गैप है वो सेम रहता है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि हाँ भाई जो ए एम है वो डी एन के बराबर है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स ही तभी बनती हैं जब बीच में जब गैप हो वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे, मतलब लाइन्स आगे जाके कभी ना मिल पाए, पहली चीज। अब हमें पता है कि भाई दोनों ट्रायंगल का बेस तो सेम है, बीसी। अब वी नो दैट एरिया ऑफ एबीसी एंड डीबीसी, तो एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट मीन्स हाफ बेस कितना है? बीसी इंटू हाइट कितनी है? एम। नाउ फॉर ट्रायंगल बीसीडी, अगर हम बीसीडी का एरिया निकालें, सो दैट इज हाफ, इसका भी बेस कितना है? बीसी, और इसकी हाइट कितनी है? डीएन। और हमें पता है कि डीएन किसके बराबर है? एम के, तो दोनों का एरिया क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो उसका एरिया आधा हो जाता है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाता है। ये कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब वहां पे पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे एल जो है वो डीएम के बराबर हो जाएगा, अगेन क्योंकि पैरेलल लाइन वाला सीन है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा बेटा? ये जो हमारे पास ए बी हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है, ये जो बी सी डी ई, पैरेललोग्राम बी सी डी ई का एरिया कैसे निकलेगा बेटा? बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पे? इसका बीसी। हाइट कितनी है? ए एल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा बेटा? ट्रायंगल कौन सा है हमारा? एबीसी। ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी। एबीसी निकलेगा हाफ, इसका भी बेस कितना है? बीसी, और इसकी हाइट कितनी है? डीएम। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो BC इंटू एल, हाफ इंटू BC इंटू डीएम। अब एल जो है डीएम के बराबर है, तो इसका जो भी एरिया है वो इसका आधा हो गया। सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बेस एंड ऑल्टीट्यूड की, राइट। अब बेटा यहाँ पे हमें पता है कि हाइट एक ट्रायंगल की हम कैसे भी ले सकते हैं। पैरेललोग्राम की बाद में देखते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है, अब भाई इस ट्रायंगल की हाइट ये भी हो सकती है, इस ट्रायंगल की हाइट ये भी हो सकती है। अगर हाइट ये लेंगे तो बेस ये लेना पड़ेगा, अगर हाइट ये लेंगे तो बच्चा बेस ये वाला लेना पड़ेगा, और अगर हाइट हम लोग ये वाली लेंगे तो बेस हम लोगों को ये वाला लेना पड़ेगा। सिमिलरली गोज फॉर पैरेललोग्राम। अब यहां ध्यान से देखो भाई कि अगर अगर हम लोग ये वाली हाइट ले रहे हैं तो बेस ये लेंगे, और अगर उल्टी तरफ अगर हम ये वाली हाइट ले रहे हैं तो हम बेस इसको लेंगे। सो बेस एंड हाइट जो है वो चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन कि वो हाइट गिर किस लाइन पे रही है। जिस लाइन पे ये हाइट गिरेगी वही बेस होगा। तो अगर बेस की यहाँ पे बात करनी है आपको, दैट विल बी, और एरिया दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये तीनों ट्रायंगल्स का एरिया भी निकाले तो सेम आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बेटा? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम है, ए बी आपको गिवन है 10, तो ए बी यहाँ पे आपको 10 गिवन है, राइट। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स डी एल जो है वो आपको 6 गिवन है, डी एल आपको 6 गिवन है, और बी एम आपको कितना गिवन है? 8। आपको क्या निकालनी है? एडी की वैल्यू। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालूं, दैट इज बेस इंटू हाइट से, अगर एक जगह मैं बेस को डीएल लूं, सॉरी हाइट को डीएल लूं, या बेस को अगर मैं एबी लूं, तो जो हाइट है मेरी वो डीएल हो जाएगी, और अगर दूसरी तरफ मैं बेस को बीएम लूं तो हाइट मेरी एडी हो जाएगी। अगर मैं चाहे दोनों बेस इंटू हाइट कर रही हूं, इफ आई एम डूइंग बोथ बेस इंटू हाइट, तब भी मेरा एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा, पहली चीज। तो एबी इंटू डीएल कितना होगा बेटा? 10 इंटू 6 बराबर होगा 8 इंटू एडी के। तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 इंटू 6 अपॉन 8। 3 4 2 5, 15 by 2 7.5 centimeter. So this is what area is corresponding.
ठीक है। आप चाहे हाइट ये ले रहे हो, बेस ये ले रहे हो तो भी एक एरिया आएगा, आप चाहे हाइट ये ले रहे हो तब बेस ये लेना पड़ेगा तो भी जो एरिया आएगा वो सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक बचता है बेटा कंस्ट्रक्शंस ऑफ पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शंस में दो ही है, एक पैरेललोग्राम और एक रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अगर यहाँ पे हमें दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स और एंगल गिवन हो, क्या गिवन हो, दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स गिवन हो और एंगल गिवन हो। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमें गिवन है कि भाई बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल लेके बेस बनाएंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर लेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर से बेटा यहां हम लोग बनाएंगे 60 डिग्री। क्या बनाएंगे, 60 डिग्री। कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। क्या करेंगे, इसको डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहां से यहां तक क्या बनेगा, 60 डिग्री। ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब बेटा 60 डिग्री बनाने के बाद हमें ये वाली साइड जो भी गिवन है, मान लो ये साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर की। अपना कंपास लिया, क्या लिया, अपना कंपास लिया। कंपास को सिंपली कहां रखा, यहां ए पे रखा। ठीक है, और इसको ले जाके एक आर्क लगा दी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमने इसको खोला और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक आर्क लगा दिया ऐसे। ठीक है, क्या किया, एक सिंपल आर्क बना दिया। क्लियर है, चलो भाई आर्क बना दिया। तो ये आर्क जहां बनाई है, अब ये डिस्टेंस हो गया 8 सेंटीमीटर का। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है बच्चा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहां से कंपास लेंगे और 8 सेंटीमीटर की आर्क डालेंगे। हमें पता है ये 4 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो अब यहां कंपास रखेंगे और एक आर्क डालेंगे और जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं उनको ज्वाइन करा देंगे और हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। पहली चीज ये। दूसरा टाइप हमें क्या गिवन है बेटा, ठीक है, चलो दूसरी कंस्ट्रक्शन से पहले एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर डायगोनल PR एंड QS ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O एंड LM इज पैरेलल टू PS। अब अगर LM PS के पैरेलल है तो वो RQ की भी पैरेलल होगी। अब सबसे पहले बोला है ट्वाइस द एरिया ऑफ POS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PLMS। ठीक है, अब सबसे पहली चीज बेटा हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि LM जो है वो PS के पैरेलल है। LM जो है वो पैरेलल है किसके, PS के। Now triangle POS and PLMS lie on the same base and between same parallel। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो POS का एरिया है वो हाफ है किसके, PMLS के। PMLS के, ठीक है। सिमिलरली उस साइड से जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS है वो आधा है किसका, OMLR के। राइट, अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें, राइट, अब यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है POS के, PLMS, राइट। अब अगर इस 2 को यहां ले जाए, इस 2 को यहां ले जाएं, सो ये हो जाएगा ट्वाइस द एरिया ऑफ POS इज इक्वल्स टू PMLS। जो पहली चीज हमें प्रूफ करनी है। दूसरा है POS प्लस QOR, वो Q है, अच्छा दिस इज Q, सॉरी दिस इज QOR, सो दिस विल बी ROQ नॉट ROS। ठीक है, अब यहाँ पे है प्लस इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, देखो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड करोगे, दैट मीन्स POS प्लस ROQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PMLS प्लस हाफ ऑफ OMLR। अब हमें पता है POS और ROQ, POS और QOR या ROQ, और हमें पता है PMLS प्लस OMLR कितना होगा, दिस
प्लस दिस, तो ये पूरा बन गया पी क्यू आर एस, तो हाफ ऑफ पी क्यू आर एस आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग होमवर्क से कर सकते हो, इजी है, ठीक है। हमें बोला है पीओ क्यू, अब पीओ क्यू मतलब ये वाला। अब पीओ क्यू के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ऐसे पैरेलल बनानी पड़ेगी। अब ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा और ये एक ट्रायंगल बन जाएगा ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, इजी पीजी है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है बेटा टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज वन साइड एंड बोथ द डायगोनल्स आर गिवन टू यू, जिसकी एक साइड और दोनों डायगोनल गिवन है। तो यहां से आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे एक साइड गिवन है और दोनों डायगोनल्स गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है, मान लो डायगोनल आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर का, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर जब ये बाइसेक्ट करेंगे, एक 6 का एक 5 का है, तो ये 2.5 का और ये 2.5 का हो जाएगा, ये 3 का और एक ये 3 का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें इसको करना है तो सबसे पहले हमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करेंगे एक छोटा ओबीसी, राइट। फिर बीओ को डी तक प्रोड्यूस करेंगे सच दैट ओडी इज इक्वल्स टू ओबी, एंड प्रोड्यूस करेंगे सीओ को ए तक ज्वाइन करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है कि जो बेस है वो कितना है, मान लो 5 सेंटीमीटर। आपको ये गिवन है कि जो बेस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डायगोनल गिवन है, मान लो डायगोनल गिवन है, एक डायगोनल है D1 है 8 सेंटीमीटर का और एक D2 है 6 सेंटीमीटर का। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक डायगोनल हो गया आपका किसका, 8 सेंटीमीटर का, एक डायगोनल हो गया 6 सेंटीमीटर का। अब भाई हमें पता है कि भाई इसका आधा कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और इसका आधा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो भाई कंपास लो, उसको कितना खोलो, 4 सेंटीमीटर, यहां रखो, आर्क लगा दो। दूसरा 3 सेंटीमीटर कंपास खोलो, यहां रखो और एक और आर्क लगा दो, और जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं इनको ज्वाइन कर दो। अब इसके बाद मान लो कि ये वाली साइड आपकी 4 है, ये वाली साइड आपकी 3 है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस वाली लाइन को एक्सटेंड करना है। कितना एक्सटेंड करना है, अब ये 3 है तो आगे 3 और होनी चाहिए। अब ये 3 है तो आगे 3 और होनी चाहिए, तो इसको आगे 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दो। ये 4 है बेटा, तो आगे 4 और होना चाहिए, तो इसको 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दो। बस बाकी सारी साइड्स को ज्वाइन कर दो और बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। सबसे पहले डायगोनल जब गिवन हो, बाइसेक्टर वाला पॉइंट याद रखो, छोटू वाला ट्रायंगल बीच में बनाओ एंड देन उसको सॉल्व करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, अब एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाना जिसमें कॉन्सेक्यूटिव साइड्स और एक डायगोनल गिवन हो, तो ये और भी ज्यादा सिंपल है। कॉन्सेक्यूटिव साइड मतलब अगल बगल वाली साइड, कि मान लो एक पैरेललोग्राम आपको बनाना है जिसमें आपको कॉन्सेक्यूटिव साइड मान लो ये 6 गिवन है, ये 5 गिवन है, और डायगोनल आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर का, तो ये आपको बनाना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, नीचे एक बेस बनाओगे 6 सेंटीमीटर वाला स्केल और पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर का कंपास खोलोगे, आर्क लगाओगे। उसके बाद 8 सेंटीमीटर का खोलोगे, यहां रखोगे, आर्क लगाओगे। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको ज्वाइन कर दोगे। तो ये तो हो गया भाई 8 वाला, ये हो गया 5 वाला। अब आपको पता है कि यहां से जो लाइन जाएगी वो 5 होगी, यहां से जो लाइन जाएगी वो 6 होगी। तो सिंपल कंपास लो, यहां रखो, 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। कंपास यहां रखो, 6 सेंटीमीटर खोलो, आर्क लगा दो, और जहां पे ये दोनों मीट करेंगे वही आपका क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। इजी पीजी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर हेक्सागन की। अब हेक्सागन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, इसका सबसे इजी फंडा कौन सा है। अब देखो भाई, सबसे पहले जो भी, अब देखा रेगुलर हेक्सागन का मतलब है सारी साइड्स जो हैं बराबर है। रेगुलर हेक्सागन का यहाँ पे मतलब है कि सारी साइड्स आपके पास जो है वो बराबर है। तो सबसे पहले एक बेस साइड बना लो 2.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। मान लो इसको नाम दे दिया ए और बी।
अब बेटा इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हेक्सागन का अगर रेगुलर हेक्सागन है तो हर एक एंगल कितने का होगा, 120 डिग्रीज का। तो बस आपको ए और बी पे क्या बनाना है, 120 डिग्रीज। अब आपने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा कंपास खोला, एक आर्क लगाई, यहाँ 60, ये 120। अब आपने यहाँ पे कंपास रखा, एक आर्क लगाई, ये 60 और ये 120। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, इस 120 से पास करती हुई एक ऐसे नॉर्मल लाइन खींचनी है और यहाँ पे भी इस 120 से पास करती हुई एक नॉर्मल लाइन खींचनी है। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको हर एक साइड जो है बराबर होनी चाहिए, ठीक है, हर एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो अब आपको कंपास 2.5 सेंटीमीटर खोलना है, बी पे रखना है, 2.5 का आर्क लगाना है, ए पे रखना है, 2.5 का आर्क लगाना है। तो अब जो लाइन आपकी बनेगी ये होगी 2.5 एट 120, 2.5 एट 120। अब सेम स्टेप आपको यहां इस पॉइंट पे करना है और इस पॉइंट को अब आपको नाम दे देना है क्या, ये ए है, बी है, ये हो जाएगा सी, डी, ई, ये हो जाएगा एफ। अब सी और एफ पे फिर से 120 डिग्रीज बनाएंगे, कंपास खोला, आर्क एंड आर्क, कंपास खोला, आर्क एंड आर्क। अगेन क्या करेंगे बेटा, डॉटेड लाइन बनाएंगे, अगेन क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये वाली ठीक बनी है, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ आएगा तो इसको ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये वाला ऐसे जाएगा। अब अगेन 2.5 खोलेंगे बेटा, 2.5 खोल के आर्क लगाएंगे, 2.5 खोल के आर्क लगाएंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू डू, और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा जहां पे हर एक एंगल ऑलरेडी 120 डिग्री का होगा, राइट। सो आई होप कि हमने जितना भी इस लेक्चर के अंदर पढ़ा है आप सबको एब्सोल्युटली क्लियर हो। अगर कोई भी परेशानी होती है, कहीं कोई भी डाउट होता है, सो फील फ्री कि आप नीचे कमेंट डाउन कर दो। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वन शॉट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू सो मच।